सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवर्षि नारद जी का जन्म कब हुआ? सृष्टि में शुरुआत में। और देवर्षि नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था। अब इसका सुन लो अर्थ क्या है। सृष्टि के शुरुआत में देवर्षि नारद जी ब्रह्मा के मन से प्रकट होते, मानसिक पुत्र इसलिए कहलाए। तो इससे पहले तो जन्म हुआ ही नहीं था, इससे पहले तो सृष्टि थी नहीं, प्रलय थी। तो इसका उत्तर है कि ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ उससे पहले प्रलय थी। और ये प्रलय कब तक, कितने साल तक रही? 4 अरब 32 करोड़ साल तक ये प्रलय रही। और इससे पहले क्या था? इससे पहले सृष्टि थी। उस सृष्टि में देवर्षि नारद जी कहते हैं, इस सृष्टि में नहीं, प्रलय से पहले की सृष्टि में मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माता ब्राह्मणों की दासी थी। ब्राह्मणों के यहां चतुर्मासा बिताने के लिए ऋषि मुनि संत आए। 4 महीने तक ब्राह्मण के घर में रहे। मेरी माता दासी थी, इसलिए संतों की सेवा करती थी अपने स्वामी की आज्ञा से। लेकिन मैं भले दासी का पुत्र था, लेकिन मैं जो संतों की सेवा करता था इसलिए नहीं करता था कि मैं किसी का दास हूं तो स्वामी की आज्ञा पालन करना नहीं। मेरी मां तो अवश्य दासी थी, लेकिन मैं किसी का दास नहीं था। लेकिन मैं भी अपनी मां के साथ संतों की सेवा करता था, भाव के साथ, निष्काम भाव से मैंने संतों की सेवा की। और उस समय मैंने उनके मुख से भागवत कथा सुनी। यह कब सुनी कथा? पहली सृष्टि में भागवत कथा सुनी, कृष्ण कथा सुनी संतों के मुख से। तो कहा कि संतों से मैं कथा सुनता, संतों का झूठन प्रसाद पाता, उनकी शीत प्रसादी पाता, उनके चरण दबाता, गर्मी में पंखे से हवा करता, उनके कपड़े धोता, उनकी कुटियाओं को साफ करता, झाड़ू लगाता, लीपता गोबर से। मैंने संतों की खूब सेवा की, उसी का प्रताप है। एक बार की बात, संत तो चले गए 4 महीने के बाद, लेकिन मैं संतों के बिना व्याकुल हो गया। सेवा भी छूट गई क्योंकि संत चले गए। मैंने संतों से कहा कि मुझको भी अपने साथ ले चलो, हम भी आपकी तरह भक्ति पूजा पाठ चिंतन करेंगे। संतों ने कहा मुझसे कि बालक, अभी समय नहीं आया, अभी तुम अपनी मां के पास रहो, मां की सेवा में रहो। समय आएगा तो तुम संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जो हमने तुमको भागवत कथा सुनाई, कृष्ण कथा सुनाई, इन कथाओं का रोज चिंतन करो और हर समय प्रभु के नाम का जाप करो और मां की सेवा करो। संत कह के चले गए। संतों के जाने के बाद इस बालक का मन नहीं लगा, संतों के लिए रोता। मां से कहता कि मैं सन्यासी बनूंगा, मैं भी संतों के संग रहूंगा, मुझको संसार में नहीं रहना, मुझको शादी नहीं करानी, मुझको नहीं चाहिए संसार का सुख, मुझको तो वो सुख चाहिए जो संत लेते हैं। संतों ने संसार के सुखों को छोड़ करके भक्ति में मन लगाया, तो जिस चीज को संतों ने छोड़ दिया मैं क्यों लूं, मैं तो भक्ति करूंगा। लेकिन मां कहते बेटा तुमको पता है तुम्हारे पिताजी भी छोड़ के चले गए सिर, मुझ विधवा का तू इकलौता सहारा है, यदि तू भी मुझको छोड़ करके सन्यासी बन जाएगा तो बेटा मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगा। मेरे सपनों को मत तोड़ो, तुम्हारे लिए मैंने कितने सपने संजो के रखे। लेकिन वो बालक कहता है मां कुछ भी कहो, ना तो मुझको शादी करानी, ना मुझको संसार का कोई सुख चाहिए, मुझको तो संत बन के भक्ति करनी है। अब क्या करें, बालक बड़ा परेशान है, मन संसार में लगता नहीं। एक दिन की बात, मां दूध निकालने के लिए गई थी गैया गौशाला में। रास्ते में सर्प था, सर्प की पूंछ के ऊपर पांव पड़ गया, मां को सर्प ने डंस लिया और इसी कारण से मां की मृत्यु हो गई।
इस बालक को दुख नहीं हुआ कि मां मर गई, बल्कि मां को पूरा क्रियाकर्म करके छोड़ करके घर चल दिए, क्योंकि इनके मन में संसार के प्रति कहीं भी अपनत्व का भाव नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये पूर्व जन्म में श्री कृष्ण भगत थे। भागवत कथा सुनकर के श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। भगवान का चिंतन करने के लिए घर छोड़कर के मां की मृत्यु के बाद, पिता तो पहले से मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, मां की मृत्यु के बाद क्रियाकर्म करके बालक घर छोड़ के चल दिया। अनेक बस्तियां, जंगल, नदी, नाले, पर्वत पार करते हुए एकांत स्थान में पहुंचे और संतों से जो सीखा था कि भगवान के रूप का कैसे ध्यान करना, आंख बंद करके नाम जप करता हुआ ध्यान करने लगा। चरणों से मुकुट तक, मुकुट से चरणों तक ध्यान करता रहा। अंत में ध्यान लग गया और भगवान ध्यान में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। एक सेकंड के लिए झांकी हुई थी, तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। अब ये व्याकुल हो गया कि इतनी सुंदर रूप माधुरी दिखा करके प्रभु कहां चले गए, रोने लगा। व्याकुल हुआ, भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान फिर प्रकट नहीं हुए। आकाशवाणी हुई। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि बालक, तुम्हारे जैसे अध कचरे योगियों को कभी मेरे साक्षात दर्शन नहीं हो सकते। तुम्हारे मन में अभी संसार का कलुष संस्कार बाकी है। देवी और इस बालक ने कहा, जब मुझको दर्शन हो ही नहीं सकते, मैं अध कचरा हूं, जैसा कि आपने कहा, फिर अभी अभी आपके दर्शन क्यों हो गए? इस समय जो हुए मुझको दर्शन, आपके दर्शन फिर कैसे हो गए? भगवान ने कहा कि तुमको जो इस समय हमारे दर्शन हुए, इसका कारण यह है कि तुमने मेरे संतों की बहुत सेवा की है। 4 महीने लगातार तुम मेरे संतों की सेवा करते रहे हो। उनका शीत प्रसाद तुमने ग्रहण किया है, संतों के वस्त्र तुमने धोए हैं, संतों के लिए भोजन बनाने में तुमने सहयोग किया। अपने हाथों से तुम संतों को भोजन कराते, उनकी झूठी पतलें उठाते और झूठी पतलों से जो भी बच जाता उसको तुम खाते। उनके वस्त्रों को धोते, उनकी कुटिया को लीपते, पोतते, स्वच्छ करते, झाड़ू लगाते। तुमने मेरे संतों की बहुत सेवा की, इसलिए मुझको तुम्हारे सामने प्रकट होना पड़ा। यद्यपि तुम अभी हमारे दर्शनों के लायक नहीं हैं, फिर भी हमने तुमको दर्शन दे दिए, क्योंकि तुमने मेरे संतों की सेवा बहुत की है। इसलिए हम प्रकट होके तुमको दर्शन दिए, लेकिन अब दोबारा नहीं देंगे। ये कलयुग का अंत है, इसके बाद प्रलय आ जाएगी, सारी सृष्टि सिमट के मुझ में लीन हो जाएगी। 4 अरब 32 करोड़ साल तक ये प्रलय रहेगी और सारी सृष्टि सिमट के मेरे भीतर, तुम भी मेरे भीतर सिमट जाओगे। फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से दोबारा से सृष्टि रची जाएगी। फिर तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के में प्रकट होंगे। तुम्हारा नाम होगा नारद, देव ऋषि नारद। जिस झांकी को मैंने अभी कराया थोड़ी एक पल के लिए, यही मेरी झांकी तुम्हारे अंतःकरण में, जब तुम नारद जी के रूप में सृष्टि के शुरुआत में प्रकट होंगे, तब यही मेरी झांकी हर समय तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट रहेगी। इसलिए तुम्हारा अंतःकरण हमारी अवतार स्थली है। तो मेरे जो मुख्य 24 अवतार होंगे, उन 24 अवतारों में तुम्हारी भी गणना होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं स्वयं प्रकट रहूंगा, तुम्हारे शरीर के अंदर, तो तुम भी मेरे अवतार कहलाओगे। ये कथा भागवत जी के प्रथम स्कंद में देवर्षि नारद जी स्वयं अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुना रहे हैं और वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि भागवत कथा मैंने सुनी थी इस सृष्टि से पहले, प्रलय से पहले की सृष्टि में। मैं जब दासी पुत्र संतों से मैंने 4 महीने यही कृष्ण कथा सुनी, भागवत कथा, और कथा सुन सुनकर मेरा भगवान से प्यार हो गया।
आपने 17 पुराण लिखे हैं, महाभारत लिखी है, वेदों का व्यास किया है। इन सब ग्रंथों को पढ़ करके भी भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम होगा भगवान के 24 अवतारों की कथा सुन करके, उसमें मुख्यतः कृष्ण अवतार। इसलिए आप भागवत में 24 अवतारों की कथा लिखो और मुख्यतः रखो श्री कृष्ण कथा की।